नमस्कार, जय सीताराम जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने समय काल को 4 युगों में बांट रखा है, यथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ज्ञात हो, काल क्रमानुसार यह युग एक दूसरे का अनुगमन करते हैं, यानी सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के पश्चात कलयुग और कलयुग के पश्चात पुनः सतयुग आ जाता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर आप कहते भी हैं, ओ त्रेते द्वापर कलु काल हटने मगरू, सतवस्तु दा युग हमको लगे प्यारा। इससे स्पष्ट होता है कि युग परिवर्तन कुदरत का नियमित सिलसिला है। इस परिवर्तन के तहत अब हम समय के जिस महत्वपूर्ण संक्रमण काल में हैं, उसके अंतर्गत असत्य, अधर्म और पाप का प्रतीक कलयुग जा रहा है और सत्य, धर्म और पुण्य का द्योतक सतयुग आ रहा है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत निम्न पंक्तियों से स्पष्ट भी हो रहा है। समय काल का सृष्टि रचना के आरंभिक, सार्थक, अर्थपूर्ण व सर्वोत्तम काल सतयुग में प्रवेश, जीवन यानी ब्रह्मांड की सार वस्तु सतवस्तु अर्थात कलाधारी, खेल खिलाड़ी, लीलाधारी श्री विष्णु भगवान के अपने संपूर्ण प्रभुत्व, ऐश्वर्य व वैभव संपन्न स्वरूप में
हर सू साक्षात प्रकट होने का शुभ संदेश दे रहा है। जैसा कि परमेश्वर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में आप स्पष्ट भी करते हैं, हम हैं कलाधारी, हम हैं खेल खिलाड़ी, हम हैं लीलाधारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी। हम हैं लीलाधारी, हम हैं लीलाधारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी। सत्वस्तु में हम प्रगटेंगे, सत्वस्तु में हम प्रगटेंगे, प्रगटेंगे कलाधारी, हम प्रगटेंगे, हम प्रगटेंगे, हम प्रगटेंगे, हम प्रगटेंगे, हम प्रगटेंगे, प्रगटेंगे कलाधारी, प्रगटेंगे कलाधारी, प्रगटेंगे कलाधारी, प्रगटेंगे कलाधारी, हम प्रगटेंगे। हमने ही कलंक लक्ष्मी नारायण प्रगटेंगे, हमने ही कलंक लक्ष्मी नारायण प्रगटेंगे, प्रगटेंगे चतुर्भुजधारी, हम हैं कलाधारी, हम हैं कलाधारी, हम हैं कलाधारी, प्रगटेंगे चतुर्भुजधारी, हम हैं कलाधारी। कहने का आशय यह है कि युग युगांतरों में खेल खेलने वाले वह पहले ही हर जगह प्रकाशक, वह आदि अनादि परमादि लीलाधारी कलाधारी साजन परमेश्वर सतयुग में सबके हृदयों में निष्कलंक लक्ष्मी नारायण चतुर्भुजधार रूप में साक्षात प्रकट होने वाले हैं। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इन पंक्तियों से ज्ञात ही हो रहा है। होए भगत भगवान,
इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे लिए बनता है कि हम समय रहते ही ओम आद अक्षर यानी शब्द को गुरु मानकर ईश्वर है अपना आप यानी मैं ब्रह्म हूं के विचार पर खड़े हो जाएं, अर्थात उस युग विशेष की प्रवृत्ति, नीति, रीति, चाल, आहार, आचार, विचार व व्यवहार आदि के संबंध में परिचित हो, तदनुरूप जीवन की दिव्यता को दृढ़ता पूर्वक आत्मसात करने का पुरुषार्थ दिखाएं। निसंदेह इस हेतु हमें सतवस्तु में क्या होता है इस सत्य से परिचित होना होगा, तो ही हम उस युग की नैतिक आचार संहिता को आत्मसात कर आत्मविजयी हो पाएंगे। इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतवस्तु में क्या होगा, सजनों सुनो। सतवस्तु में विचार ते सत जबान होसी, एक दृष्टि एकता महान होसी, न जप न तप न भजन न बंदगी, एक अवस्था ओ जगत जहान होसी, एक अवस्था ओ जगत जहान होसी। सजनों, यही समय है कि हम महाराज जी से मेल खा सकते हैं। सजन कलुकाल हटने वाला है, सतवस्तु आने वाली है। सतवस्तु में हम महाराज जी से मेल नहीं खा सकते, क्योंकि सतवस्तु में केवल विचार, सत जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था होगी। ना सिमरन, ना भजन और ना ही बंदगी होगी, खुला प्रकाश होगा। सतवस्तु में कला से सब कुछ उपजेगा। इसीलिए हमारे लिए यही समय है अपना जीवन बनाने का और प्रभु से मेल खाने का। अर्थात सतयुग में प्रत्येक सज्जन आत्मेश्वर से जुड़े रहे गुरुमत अनुसार सत्यनिष्ठा से विचार संगत हर कार्य करता हुआ सर्व अपने यथार्थ धर्म पर स्थित बना रहेगा। फलस्वरूप उसकी बुद्धि विवेकशील यानी सत असत की पहचान कर यथार्थ का ग्रहण करने वाली बनी रहेगी और मन, चित्त, भाव, भावना, वृत्ति, समृत्ति, बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी ताना बाणा बिना किसी प्रकार के जप तप, सिमरन, भजन, बंदगी के निर्मल व स्वच्छ बना रहेगा। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। सतवस्तु दी निर्मल पोथी, उच्च बुद्धि कहाई। निर्मल बुद्धि निर्मल वाणी, पवित्र रचना दिखाई। साजन जी पवित्र रचना दिखाई। सतवस्तु निर्मल बुद्धि, उच्च बुद्धि कहाई। निर्मल बुद्धि निर्मल वाणी, पवित्र रचना दिखाई। साजन जी पवित्र रचना दिखाई। इस तरह जब सत्य मन मस्तिष्क में प्रकाशित रहेगा तो जबान यानी जिह्वा अथवा रसना सत्य वचन ही उच्चारण करेगी और ख्याल व दृष्टि यानी ध्यान एकमात्र अपने असलियत प्रकाश में एकाग्र चित्तता यानी स्थिरता से ठहरा रहेगा। ऐसा होने पर सबके भीतर एक ही चेतन सत्ता का परिदर्शन होगा और समचित्तता व एक मतता बनी रहेगी। इसी प्रकार सब प्राणी
हृदय में सबके प्रति एक समान भाव यानी समभाव रखते हुए व समदृष्टि अनुरूप सबको एक साथ समझने व एक नजर से देखते हुए परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करेंगे और शांति पूर्वक मेल से रहते हुए एकता एक अवस्था में सधे रहेंगे। आगे इसी संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, कहने का आशय यह है कि सत्वस्तु में सारी सृष्टि केवल हृदय प्रकट उस एक आत्मेश्वर की ही पूजा मानता करेगी, यानी एक ही सत्य स्वरूप ईश्वर की सर्वोच्चता पर दृढ़ विश्वास रखते हुए केवल उन्हीं द्वारा बताया कुदरती ज्ञान विज्ञान अपनाएगी व तदनुरूप सात्विक आहार विहार व व्यवहार करते हुए सत्यता, शुद्धता, पवित्रता, पुण्यता व सद्गुण संपन्नता की प्रतीक बनी रहेगी और नौजवान युवावस्था यानी मनुष्यत्व की संपूर्ण ऊंचाई, पूर्ण श्रेष्ठता व उच्चता को प्राप्त कर लेगी, जैसा कि कहा भी गया है। हम हैं
अर्थात सत्वस्तु में कुदरती कला यानी ईश्वरीय कला से ही खेती बाड़ी, फुलवाड़ी व अन्य सब कुछ उपजेगा और उसी के तेज प्रताप से जगत की पुष्टि व विकास होगा तथा सत्वस्तु का बगीचा प्रफुल्लित रहेगा। इस तरह सत्वस्तु की निर्मल दीप्ति से ही तब संपूर्ण वातावरण बल पोषण ग्रहण करेगा और समस्त चराचर जीवों में उसी विशुद्ध ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार निर्मलता तब अंदर बाहर सारे वातावरण में सम्मोही रहेगी। इसलिए तब किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं होगा। जरम जहरीले विकार वृत्तियां, निंदा झूठ, रोग सोग यानी आदि व्याधि नहीं पनपेगी तथा दृष्टि की कंचनता, जिह्वा की स्वतंत्रता व ख्याल की अफुरता बनी रहेगी और शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वच्छता व स्वस्थता अपने चरमोत्कर्ष पर होगी। इस प्रकार उन उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल सज्जनों का पुरुषार्थ व साहस सदा बलिष्ठ रहेगा और वे ओजस्वी, तेजस्वी, सरल, संतोषी, धीर, साहसी, सत्यनिष्ठ, सच्चरित्र और धर्मात्मा इंसान दीर्घ आयु लाभ प्राप्त कर अपनी दिव्य अवस्था में सदा स्थिर बने रहेंगे। यही कारण है कि सत्वस्तु में 84 दग्ध भस्म रहेगी और मौत का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। इस महत्ता के दृष्टिगत ही कहा गया है, सम संतोष धीरज इंसानो, सम संतोष धीरज इंसानो, ओही पावो सिंगार ओ सत्वस्तु दवाली, ओही पावो सिंगार ओ सत्वस्तु दवाली, 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 ओ सत्वस्तु दवाली। दुख कलेशों मिट गए, दुख कलेशों मिट गए, 84 तो बच जासी ओ सत्वस्तु दवाली, 84 तो बच जासी ओ सत्वस्तु दवाली, 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 ओ सत्वस्तु दवाली। जन्म जरीले जगत तो मिटनगे, जन्म जरीले जगत तो मिटनगे, सजनो युवा अवस्था रासी ओ सत्वस्तु दवाली, सजनो युवा अवस्था रासी ओ सत्वस्तु दवाली, 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 ओ सत्वस्तु दवाली। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सतयुगवासी उठत बैठत, स्वप्न जागृत, सच सच उच्चारण करते हुए सच की कमाई कर सच का ही व्यापार करते हैं। यानी उनकी जीवन शैली अथवा परस्पर मेल जोल, रोजगार, जीवनोपार्जन के साधन, रस्म रिवाज यानी पारिवारिक, औपचारिक, प्रथा या परिपाटी, सामाजिक संबंधों में औरों के साथ किए जाने वाले आचरण सब सत्य आधारित होते हैं। यहां तक कि उनकी जबान सच, हृदय सच तथा दोनों नैनों से
सच्चाई की विशालता झलकती है। इस तरह सम, संतोष, धैर्य की पोशाक पहन वे सच्चाई धर्म के दो मंत्रों की रटन लगाते हैं, अर्थात सत्य को धारण करते हुए धर्म के रास्ते पर स्वतंत्रता से निर्भय होकर सीधे विचरते जाते हैं। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। सतवस्तु दा बड़ा आकार है, कैसी है ओदी कमाई, कैसी है ओदी हिम्मत हुस्नी, कैसी है रोशनाई। सतवस्तु जिन्हां ने पहचान लई, सत करे वरताओ, सत है उन्हां दे घर दी रसम, सत है रसम रिवाज। सतवस्तु दी रमज जै समझ लई, सत चीज जिन्होंने पहचान लई, ओ खावे खुराक निराली है, अख होवे परखण वाली है। ओ खावे खुराक निराली है, अख होवे परखण वाली है। सतवस्तु दा साज जिन्होंने पहन लिया, उन्हां नूं पुछण गुछण दी जरूरत नहीं। उन्हां दे अंग संग हैं श्री राम खड़े, उन्हां नूं डरन दी किसे नूं जरूरत नहीं। उन्हां नूं डरन दी किसे नूं जरूरत नहीं। डराए उसनूं कौन, कौन है डराने वाला, कोई उसनूं नहीं डरा सकदा। जैंदे ते ओ रामचंद्र महाराज दयाल होवे, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदा, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदा। स्पष्ट है कि कदम कदम पर विचार शब्द अनुरूप चलने वाले वे सत्य के पारखी सच की खुराक खा खाकर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं और अगम अगोचर असली हीरे की सार को पा अपना जीवन सफल बना लेते हैं। आप भी इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने हेतु अपने मन में छाया अज्ञान अंधकार दूर करके सत्य ज्ञान का उजियारा फैलाओ और भक्ति शक्ति की ताकत से अपना हृदय सचखंड बना निरंकार ज्योति स्वरूप अपने प्रकाश को पाओ। जानो, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सतवस्तु विच सच दी पट्टियो, सतवस्तु विच सच दी पट्टियो, सतवस्तु विच हृदय सच ओ, सतवस्तु विच हृदय सच ओ। सचखंड में ज्योत है निरंकार दी, आदि अंत चली आई। सचखंड में ज्योत है निरंकार दी, आदि अंत चली आई। कलकाल खत्म होने वाला छे ओ, कलकाल खत्म होने वाला छे ओ। सतवस्तु आई मिले बधाई ओ, सतवस्तु आई, सतवस्तु आई मिले बधाई ओ, सतवस्तु आई, सतवस्तु आई मिले बधाई ओ, सतवस्तु आई, सतवस्तु आई मिले बधाई ओ, सतवस्तु आई। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।